विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता जियो। ये है एग्जामपुर के विवेक कुमार सर, रो रहे हैं फफक फफक कर, कैमरे पर अपनी परेशानी बता रहे हैं। इनकी परेशानी क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि आखिर में इनका परिचय क्या है, कौन है विवेक कुमार एग्जामपुर वाले। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे आज के आपके शो चर्चा में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई और ये बड़ी तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले मशहूर कोचिंग संस्थान एग्जामपुर के संस्थापक और शिक्षक विवेक कुमार हैं। ये वीडियो विवेक सर का है। विवेक सर कल जब ऑनलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे तो अचानक वो कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रो पड़े और अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने प्रशासन से हाथ जोड़कर गुहार लगाई। गुहार लगाते हुए वो कहने लगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं क्या है पूरा मामला, क्यों रो पड़े विवेक सर। प्रयागराज में कल ऑनलाइन क्लास लेते हुए विवेक सर वीडियो के आखिरी सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने रोते हुए बताया कि प्रयागराज प्रशासन उनके कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को सील कर चुका है, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। विवेक सर ने अपनी मजबूरी और दर्द को बयां किया और ये दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, पर मेरा काम मत बंद कीजिए। मैं डेली कमाऊंगा तभी कर्ज चुका पाऊंगा, नहीं तो कर्ज देने वाले मेरी जान ले लेंगे। 3-3, 4-4 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे एक एक चीज़ को जोड़ा जाता है। ये सारी बातें विवेक सर इस दौरान कहते हुए नजर आए। विवेक सर ने ये भी बताया कि बिल्डिंग सील होने के बाद जब वो ऑनलाइन क्लास जारी रखने के लिए किराए पर स्टूडियो ढूंढ रहे थे तो उन्हें लोग स्टूडियो देने तक से मना कर रहे हैं, किराया लेकर भी हटा दे रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सबने उनका साथ छोड़ दिया हो। बेहद अकेले पड़ गए हैं विवेक सर, ऐसा उनकी बातों से जाहिर होता है। बच्चों के भविष्य और रोजी रोटी की चिंता विवेक सर की इस भावुकता के पीछे एक बड़ी वजह है। आगामी परीक्षाएं और उनके संस्थान से जुड़े लोगों का रोजगार भी है। इस सब को लेकर विवेक सर चिंतित हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जून महीने की 8, 9, 10 तारीख को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा होनी है, जिसमें करीब 32,000 पदों के लिए 28 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। एग्जामपुर खास तौर से पुलिस भर्तियों की तैयारी के लिए जाना जाता है। उसने इसी तौर पर अपनी पहचान बनाई है और बच्चे लगातार उनसे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक संकट आ चुका है उनके सामने। स्टाफ की रोजी रोटी का भी बड़ा सवाल है। विवेक सर ने अपील करते हुए कहा कि उनके संस्थान से करीब 150 से 300 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जिसको लेकर वो चिंतित हैं। प्रशासन ने क्यों सील किया है एग्जामपुर की बिल्डिंग को, ये आपको बता देते हैं। प्रयागराज प्रशासन और अग्निशमन फायर विभाग ने 31 मई को इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया था, जिसके बाद सुरक्षा मानकों ने भारी कमियां पाई और इसे सील कर दिया गया। अग्निशमन विभाग ने बिल्डिंग के बाहर चिपकाए गए नोटिस में 7 आपत्तियां जताई। वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। पहली आपत्ति है वो बेसमेंट में कक्षाएं होने की है। जीव रक्षा के दृष्टिकोण से बेसमेंट में कक्षाओं का संचालन पूरी तरह आपत्तिजनक पाया गया। ये पहला कारण उसमें बताया गया। दूसरा है ज्वलनशील सामग्री। बेसमेंट में स्टाफ और छात्रों के रहने और क्लास के लिए प्लाईवुड और पीवीसी का इस्तेमाल किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील है। तीसरा, निकास मार्ग बाधित है। भवन के एग्जिट गेट पर लोहे के चैनल शटर पर ताला लगाकर रास्ता रोका गया था। जनरेटर की गलत पोजीशन, ये भी एक कारण बताया गया। निकास मार्ग पर ही जनरेटर स्थापित कर रास्ता बाधित किया गया था। खिड़कियां और जो बालकनी है वो बंद हैं। भवन की खिड़कियों और बालकनियों को पीवीसी एक्रिलिक शील से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जो फायर सेफ्टी के खिलाफ है। ये भी एक बड़ी वजह बताई गई। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट की कमी,
उत्तर प्रदेश विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जरूरी विद्युत सुरक्षा ऑडिट प्रमाण पत्र नहीं पाया गया, ये भी एक वजह बताई गई। नेशनल बिल्डिंग कोड का उल्लंघन किया गया। नेशनल बिल्डिंग कोड यानी NBC 2005-2016 के तहत ये अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाएं संचालित नहीं थी, जिसके बाद में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PDA और फायर विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई के कारण फिलहाल बिल्डिंग में पूरी तरह आवागमन बंद है, यानी वहाँ कोई आ जा नहीं सकता है। सोशल मीडिया और राजनीति में मची है हलचल। इस पूरे मामले के बाद विवेक सर का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। छात्र तो उनके समर्थन में आ ही रहे, साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं की आवाज उठाने वाले लोग भी इस वीडियो को शेयर कर प्रशासन और सरकार की जो कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस भावुक अपील और चौतरफा दबाव के बाद क्या प्रशासन विवेक सर को राहत देता है या छात्रों की पढ़ाई बीच में ही रुकी रहेगी। इस तरह की भी बातें लगातार कही जा रही। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जामपुर के संस्थापक विवेक कुमार, जिन्हें छात्र एग्जामपुर वाले नाम से भी जाने जाते हैं, आज देश भर के युवाओं के बीच लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले विवेक कुमार ने इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और साल 2018 में एग्जामपुर प्लेटफॉर्म की उन्होंने शुरुआत की। विवेक कुमार सर के बारे में और भी आपको चीज़ें बता दें, जैसे उन्होंने ऑनलाइन के जरिए SSC, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस और दूसरे सरकारी नौकरी परीक्षाओं की तैयारी कराने का अभियान भी शुरू किया था। कम फीस और आसान भाषा में पढ़ाने की वजह से उनका प्लेटफॉर्म तेजी से छात्रों के बीच लोकप्रिय हुआ। विवेक कुमार अपने मोटिवेशनल अंदाज और देसी शैली के लिए खास पहचान रखते हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। एग्जामपुर देश के बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है और लाखों छात्र छात्राएं इससे जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो आज हमने बताया कि कौन है विवेक सर, जो जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें वो रोते हुए देखे गए और अपनी परेशानी भी बताते देखे गए उस वीडियो में, जो छात्रों से जुड़ी हुई है। तो वहीं पर जो उनकी बिल्डिंग को सीज किया गया, क्यों किया गया, उसके पीछे भी कई कारण गिनाए गए थे। तो कैसा लगा आज का शो, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।